Good morning, students. In last video, we have studied about the characteristics of living organisms. Some are pending. Then we start them. First is living things excrete. Excrete का मीनिंग होता है, देखो, the process of getting rid of waste by living things is called एक्सक्रीशन. कि हम क्या करें, जो हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर, हमने फूड ईट कर लिया, हमने एनर्जी गेन कर ली, हमने जो वर्क करना था वो परफॉर्म कर लिया, ठीक है. उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में बच जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करना, ठीक है, बॉडी से उसको बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है. These waste products have to be removed regularly as they can be harmful if allowed to accumulate in the body. कि जो हमारे ये वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, रिमूव करने पड़ते हैं रेगुलरली, लगातार हमारी बॉडी से. क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रह गई तो हमारे लिए क्या हो गई, अगर बॉडी के अंदर ये इकट्ठा होते चले गए, एक्यूमुलेट होते चले गए हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमारे लिए क्या होंगे, हार्मफुल. ओके. एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्टेज सच एज अनडाइजेस्टेड फूड. कि जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. की जब रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, ठीक है. यूरिन जब हम जो हमारा एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज़ करते हैं बॉडी से. स्वेट, जो हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है, ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, रिलीज़. और दूसरा क्या, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है हमारा स्वेटिंग, ठीक है. लंग्स, स्किन एंड किडनीज आर सम ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. देखो, लंग्स किस में हेल्प करते हैं, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है. स्किन किस में हेल्प करती है, स्वेटनिंग में, ठीक है. और किडनीज किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट. की जो हमारा सॉलिड फूड है उसकी वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करती है, हमारी किडनीज, ठीक है. प्लांट्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस. प्लांट्स किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, सिक्रीशंस की फॉर्म में, सच एज गम. देखा होगा ना उनके बाहर गम जैसा लगा होता है कुछ, ठीक है, वो क्या होता है उनका अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है. रबर की फॉर्म में, रेजिन्स की फॉर्म में, एंड एक्सेस वाटर एज वाटर वेपर्स. एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करते हैं, एक्सेस वाटर के मतलब वाटर वेपर्स की फॉर्म में. रेजिन्स या फिर लेटेक्स होता है हमारा कुछ, मतलब एक लिक्विड सा मटेरियल होता है जो प्लांट्स के अंदर से रिलीज होता है, ठीक है. प्लांट्स सच एज यूकैलिप्टस, लेमन एंड तुलसी. यूकैलिप्टस क्या होता है, आखा बोला सुना है ना, सॉरी सफ़ेदा प्लांट सुना है ना, जो बहुत ज़्यादा कैलोट्रोपस होता है हमारा आखा. तो यूकैलिप्टस जो सफ़ेदा एक प्लांट होता है हमारा, बहुत लंबा सा होता है, मिल जाता है हमारे रोड के साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा. तो ये क्या होते हैं, लेमन एंड तुलसी प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल ऑयल. कि इनका वेस्ट जो निकलता है किसकी फॉर्म में निकलता है, एसेंशियल ऑयल्स की फॉर्म में. जो हमारे ऑयल तो निकलता है बट हमारे लिए कैसे होता है, बेनिफिशियल, ठीक है. दिस एसेंशियल ऑयल आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स ड्यू टू देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ स्पैन. कि लिविंग थिंग्स की क्या होती है, एक लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन देखो कैसे, ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ. कि हर एक जो लिविंग थिंग्स है बर्थ लेता है, ठीक है, जन्म लेता है. उसके बाद क्या करता है, ग्रो इनटू एडल्ट्स. कि उसके धीरे धीरे क्या होती रहती है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में ग्रो हो जाता है, एडल्ट्स में, ठीक है. बिकम्स ओल्ड एंड फाइनली डाई. और बाद में क्या बन जाता है, ओल्ड हो जाता है, और फाइनली क्या हो जाती है, उसकी डेथ. तो इस जो पीरियड हमारा बर्थ से लेके जो डेथ तक का जो हमारा पीरियड है, ठीक हो, यहाँ बर्थ लिया इसने, यहाँ जो डेथ तक का जो इसका पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. ओके. देखो, द टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. कि बर्थ से लेके डेथ तक का जितना भी उसका टाइम था, सपोज 100 ईयर्स था, 80 ईयर्स था, 70 ईयर्स था, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. एंड द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. और पूरी प्रोसेस को, ये बर्थ से लेकर लास्ट तक उसके लाइफ में जो जो हुआ, जो जो उसने किया, उस सारे को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. बर्थ से लेकर डेथ तक की जो हमारी प्रोसेस होती है, जो हमारा टाइम होता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, ठीक है. द टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू डेथ is called lifespan, and this entire process is called life cycle. और सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल. अब हमारा मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. की जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है.
ऑल लिविंग थिंग्स शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि लिविंग थिंग्स में ऑलमोस्ट सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कि लिविंग थिंग्स जैसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती लिविंग जैसे। अब देखो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फर्स्ट हम रीड करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, ठीक है, कि स्ट्रक्चर में जो हमारी लिविंग थिंग्स है किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल। सेल क्या थे हमारे, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स की सभी लिविंग थिंग्स की जो क्या कर सकती है, वर्क इंडिपेंडेंटली, कि कोई भी किसी भी काम को बिना किसी के हेल्प से कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स तो सेल से नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में तो सेल नहीं होती ना, तो नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड किसके बेस पे करेंगे, नीड फॉर फूड। आपको पता है लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉन नीड फूड टू स्टे अलाइव, कि जिंदा रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आपका बेंच है, लेग स्टैंड है, बोर्ड है, क्या इनको चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती ना। नेक्स्ट ग्रोथ, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, मेंटली फिजिकली हर एक चीज़ में क्या आती है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जैसे पेंसिल है, जितनी आई थी मतलब ये तो नहीं है कि इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जितना यूज़ करोगे बल्कि कम और होता चला जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रेस्पिरेशन नहीं करती। नेक्स्ट इज मूवमेंट, कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं मूव ऑन देयर ओन, अपने आप क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी मूव नहीं करती, अपने आप मूव नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप मूव कराओगे तो दे कैन मूव, ओके। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि जो हमारे लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अगर आपके साइड में कुछ भी चेंज हो रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स करोगे। अगर आप समर से एकदम से विंटर मतलब सीजन में आओगे तो आप रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे करोगे, कि आप सर्दियों के कपड़े डालना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कर दोगे। बट नॉन लिविंग थिंग्स को कोई इफेक्ट नहीं होता, तो डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीट एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट, कि एक्सक्रीट करते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट यानी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, और क्या करते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट, वेस्ट से छुटकारा मिलता है, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या फूड भी नीड कर रहे थे, तो एक्सक्रीशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है उनको। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, कि न्यू ऑफस्प्रिंग्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, यंग वंस, यानी उनके जो उनसे आइडेंटिकल पेरेंट्स है, जो आइडेंटिकल जो उनके चिल्ड्रंस, ठीक है, रिप्रोड्यूस कराते हैं। बट डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करती। बर्थ एंड डेथ, कि ये क्या करते हैं, बर्थ ग्रो एंड फाइनली डाई, कि बर्थ जन्म होता है, ठीक है, फिर ग्रो करते हैं और फाइनली क्या हो जाता है, डाई। बट डू नॉट टेक बर्थ एंड डाई, कि ये ना तो बर्थ जन्म लेते और ना क्या होती है इनकी डेथ, ओके।